Good morning, students. Welcome to the part 3 of chapter number 1, class 9th. So, dear, अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं. आज के जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ बीपीओ सर्विसेज. ठीक है. व्हाट इज़ मेंट बाय बीपीओ? बीपीओ बच्चों आपके लिए एक नई टर्म है. आइए समझते हैं कि बीपीओ का मतलब क्या है. बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ठीक है. देखिए, बिजनेस से आप समझते हैं बेसिकली कि किसी ना किसी व्यापार की बात हो रही है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाते हैं. ठीक है. प्रोसेस मीन्स कुछ ना कुछ वे, तरीका. ठीक है. आउटसोर्सिंग मीन्स खुद कार्य ना करके किसी और से करवाना, डेट इज़ आउटसोर्सिंग. ठीक है. इसका हिंदी में मतलब क्या निकलेगा, चलिए जानते हैं. परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर. कोई भी बिजनेस है वो खुद कार्य ना करके जो भी अपने बिजनेस ऑपरेशंस है उनको किसी आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर को काम देके करवाए तो वो कहलाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. मतलब अपने खुद के बिजनेस को यदि कोई किसी और सर्विस प्रोवाइडर को काम देकर उसको करवाने की क्षमता रखे, उस बिजनेस को हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ठीक है. बीपीओ ऑल्सो कम्स अंडर आईटी services as IT plays a very useful role in optimizing the business performance. ठीक है. बीपीओ आईटी के अंदर क्यों आता है डियर? बिकॉज बीपीओ भी बेसिकली क्या है, इट डिपेंड्स ऑन आईटी. प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने यही देखा था बच्चों कि जो भी काम है सोसाइटी में, ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमिंग अंडर आईटी इंडस्ट्री. बिकॉज आईटी इंडस्ट्री की हेल्प से हम उस काम को जल्दी और एफिशिएंट वे में कंप्लीट कर पा रहे हैं. ठीक है. एंड सेकेंडली द बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैंस वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स आर आउटसोर्स इन इंडिया. और कहने का मतलब क्या है अब इसमें कि बीपीओ इंडस्ट्री मीन्स बीपीओ इंडस्ट्री जो ये सर्विसेज किसी और आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर से ले, ठीक है, उसका कार्य इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. ठीक है. और वो काम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि इट ब्रिंग्स न्यूमरस जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स लेकर आ रहा है इंडिया में. ठीक है. इंडिया हैज़ अ एक्सपर्टाइज इन रिड्यूसिंग कॉस्ट विद फर्म कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस. अब इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है ऑथर? इंडिया हैज़ एक्सपर्टाइज इन रिड्यूसिंग कॉस्ट. कॉस्ट को कम करने के ऊपर फोकस है. कॉस्ट का मतलब जो लागत होगी किसी कार्य को करने में उसको कम से कम कीमत पर करने की क्षमता रखता है इंडिया. ठीक है. विथ फर्म कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस एंड इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस. कहता है क्वालिटी ऑफ द सर्विस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. ठीक है. क्वालिटी रिमेन द सेम, बट जो काम करने की एक बेसिकली आप कह दीजिए जो कॉस्ट उनको देनी पड़ती थी पहले, वो कम हो जाती है किसके थ्रू? आईटी के थ्रू. ठीक है. अब देखते हैं कि कौन कौन सी बीपीओ सर्विसेज अवेलेबल है इंडिया में. फर्स्ट आता है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज. ठीक है. जो फाइनेंस रिलेटेड मैटर है या अकाउंट रिलेटेड मैटर है, जो बिजनेसेस या जो ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विसेज को आउटसोर्स करती है उसमें भी ये फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कवर होता है. ठीक है. जैसे पहले हम कर चुके हैं बेसिकली कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आईटी के अंदर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है उसको मैनेज करने के लिए. ठीक है. सेकेंड वी आर हैविंग टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज. ठीक है. डियर, टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द टैक्स. आपको पता होगा जीएसटी टर्म. ठीक है. नो डाउट यू हैव नॉट बीन फेमिलियर, आप इस चीज़ से परिचित नहीं होंगे कि व्हाट इज़ जीएसटी, बट जीएसटी सुना जरूर होगा. जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है. सेकंड इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस मींस वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज आर बेसिकली अवेलेबल. जैसे हम बात करें हेल्थ केयर की, ठीक है, अपने हेल्थ केयर के अंदर बेसिकली दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है. तो बहुत सारी इंश्योरेंस सर्विसेज भी है. ठीक है. दैट इज़ अगेन द पार्ट अंडर बीपीओ सर्विस. ठीक है. थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन. देखिए, वेबसाइट प्रमोट करने का सबसे बड़ा टास्क होता है आईटी प्रोफेशनल्स में. ठीक है. दैट आल्सो कम्स अंडर बीपीओ सर्विसेज. ठीक है. तीसरा पार्ट है लीगल सर्विस एंड द कंटेंट राइटिंग. कंटेंट राइटिंग मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था. ठीक है. लेक्चर में मैंने यही समझाया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आईटी प्रोफेशनल्स को हायर करती है, जो भी वेबसाइट वो क्रिएट करते हैं या जो सर्विसेज उनकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड कंटेंट को डेवलप करवाने के लिए भी वो किसका यूज़ करती है? बीपीओ सर्विसेज का यूज़ करती है. ठीक है. मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज. देखिए, मल्टीमीडिया के अंदर 3 चीज़ें आ जाती है डियर. मल्टी का मतलब होता है, आइए समझिए, मल्टीमीडिया. इन शब्दों को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? मल्टी प्लस मीडिया. ठीक है. तो मल्टी का मीन्स एक से ज़्यादा, अनेक. मीडिया मीन्स सोर्स,
ठीक है। सो बेसिकली आईटी की भाषा में अगर हम आपको बताएं तो मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है डियर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इन सारों को एक साथ जब हम यूज़ करते हैं तो डैट कम्स अंडर द मल्टीमीडिया। ठीक है। आपने से फॉर एग्जांपल एनिमेटेड मूवी देखते होंगे, ठीक है, कार्टून मूवीज़ है। जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ वेरी पॉपुलर मैन नोन एनिमेटेड मूवी छोटा भीम। उसके अंदर एक करेक्टर डिस्क्राइब किया गया है कि उसके अंदर बेसिकली वो रूटीन में कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो दैट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया। उसके अंदर एनिमेशन भी यूज़ है, ग्राफिक्स भी यूज़ है, इमेजेस भी यूज़ है, वीडियो का भी यूज़ किया जाता है, साउंड का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया। ठीक है। नेक्स्ट यू आर हैविंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है। सेकंड वी आर हैविंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, देन वी आर हैविंग अ हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है। तो ये कुछ एक सर्विसेज है बीपीओ के जो अंडर आती है। ठीक है। सो नेक्स्ट यूर हैविंग अ बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। आइए जानते हैं बीपीएम इंडस्ट्री से क्या मतलब है। देखिए बीपीएम का सबसे पहले जानिए फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। जो बीपीओ सर्विसेज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बीपीओ सर्विसेज यूज़ करती है जिसके अंदर वो अपना कार्य स्वयं ना कर कर किसी और इंडस्ट्री या किसी और सर्विस प्रोवाइडर से ले, उसको हम कहते थे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है। सो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो बेसिकली प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। सो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज़ बीन फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। कहता है इसकी वजह से एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिल रहा है कि इंडिया की ग्रो हो रही है। ठीक है। प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास टूल्स आ चुके हैं। ठीक है। इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। देखिए कोई भी कंट्री की ग्रोथ जो है वो उसकी जीडीपी से हम पता करते हैं। ठीक है। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। सो जो बीपीएम प्रोसेसेस है ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ बीपी कंट्रीज जीडीपी। ठीक है। एंड एक्सपोर्ट्स। द ग्रोथ ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज प्रोवाइडेड इंडिया विद अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। ठीक है। कहता है कि जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री है इसने भारत को किसके साथ प्रोवाइड कर दिया है, विद अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दिए गए हैं और सोशल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है। विच इंक्लूड्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए सबसे पहला बेनिफिट जो बीपीएम इंडस्ट्री से इंडिया को मिल रहा है वो है कि एम्प्लॉयमेंट मींस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ चुकी हैं। जो भी कंप्यूटर की नॉलेज रखता है, आईटी की नॉलेज रखता है, दे कैन इजिली गेट अ जॉब इन द बीपीओ सेक्टर, राइट। रेजिंग इनकम लेवल। देखिए जब आपको जॉब्स मिलेगी तो डेफिनेटली आपका जो इनकम होगा वो आएगा आपको इनकम, क्योंकि आप न्यू टू द जॉब होंगे। ठीक है। बीइंग अ फ्रेशर अगर आप कोई बीपीओ इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं सो इट विल बी द वेरी फर्स्ट जॉब, आपकी पहली नौकरी होगी, आपके पास पैसा आएगा तो आपका इनकम लेवल बढ़ेगा, आपका इनकम लेवल बढ़ेगा तो डायरेक्टली किसका इनकम लेवल बढ़ता है, इंडिया का। ठीक है। एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, और इससे एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। It has placed India on the world map with the image of technologically advanced and knowledge based economy। देखिए जो बीपीएम प्रोसेसेस आए थे बीपीएम इंडस्ट्री की वजह से इंडिया को एक वर्ल्ड मैप के ऊपर किस छवि के साथ पेश किया जा रहा है कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस। भाई इंडिया बिल्कुल देखा जाए आज की डेट में टेक्नोलॉजी से भरपूर है। ठीक है। और बहुत समझ है, नॉलेज है इकोनॉमी की। ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आईटी इंडस्ट्री का। ठीक है। आईटी प्रोफेशनल्स की हेल्प से जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज की जा रही है। ठीक है। यूजिंग आईटी टूल्स। ठीक है। दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स अमंग्स द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटलिस्ट एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड विद एनेबलिंग द एंटरप्रेन्योर्स वेंचर्स ऑफ मैनी इन द कंट्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। कहता है कि जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री है इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल, वो डबल की फिगर्स की अगर हम बात करें तो डबल हो चुकी है जस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की टर्म्स में एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी ओवर लास्ट डिकेड। अगर हम बात करें डाटा की 2008 से लेकर 2018 तक जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री है इसने रेवेन्यू जो भारत को बेनिफिट मिलता था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। ठीक है। Next, we are having the BPO service industry doing exceptionally well in India of the following advantage। डियर जो बीपीएम इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर कहता है कि वो एक्सेप्शनली वेल क्यों कर पा रही है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्यों कर पा रही है आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट बता रहा है कि जो बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, इट इन्वेस्ट इन हाई टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। वो बीपीओ इंडस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन खुद काम ना कर कर किसी सर्विस प्रोवाइडर से काम ले रही है वो बेसिकली क्या यूज़ करती है, हाईटेक हार्डवेयर्स का यूज़ करती है। हाईटेक का मीन्स बहुत ज़्यादा ही क्षमता रखने वाले कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ करती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करती है जो उन हार्डवेयर को फंक्शन करते हैं। ठीक है।
टू डिलीवर द बेस्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। दे फॉलो क्वालिटी चेक्स टू इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शन सर्विसेज। इसमें ये बता रहा है कि वो क्वालिटी चेक्स भी करते हैं, ठीक है, जो सर्विसेज वो डिलीवर कर रहे हैं वो एरर फ्री होनी चाहिए और एक्सेप्शनली गुड होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एंकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया। कहता है जो भारत सरकार है वो एंकरेज कर रही है बीपीओ इंडस्ट्री को भारत में, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। कहता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनको काम करने के लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लॉजिस्टिक सर्विसेज चाहिए, वो इंडिया को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप। कहता है कि आज की डेट में जो बीपीओ इंडस्ट्री है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। कहता है जो भी बीपीओ सर्विसेज दी जा रही है डेट इज इन द एक्सेप्शनल क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये चीज़ें कुछ आपके लिए नहीं है। देखिए आप क्लास 8 से क्लास 9 में आ रहे हैं, ठीक है। आप इस समय हो सकता है कंप्यूटर को आगे कंटिन्यू करना चाहें तो आईटी आपके पास ऑप्शन है लेवल 1 में, ठीक है, जो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं डिजिटली ऑनलाइन, ठीक है। सो इसका बेनिफिट उठाइए, आप बार बार देखिए इनको वीडियोस को, ठीक है, जो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, ताकि आपको टाइम की एक बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। बिकॉज इन दिनों स्कूल पे आना आपका भी अलाउड नहीं है, स्टाफ का भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है, घर पे पढ़िए, जो सिलेबस आपको करवाया जा रहा है वो आपके कोर्स से संबंधित ही है, ठीक है। तो इनको आपने डेली रूटीन में जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, वैसे ही आपको घर बैठकर इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू वो स्टडी करनी है, ठीक है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की हो, जो भी टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डाटा उसको पढ़िए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। देखिए हम आपसे बात कर रहे थे कि आईटी बीपीओ इंडस्ट्री बेसिकली क्या क्या फ़ायदे प्रोवाइड कर रही है इंडिया को, जीडीपी में हेल्प कर रही है, ठीक है, और रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। सो अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज़ करती है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर कैटेगराइज्ड अमंग द फॉलोइंग पैरामीटर, ठीक है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के अंदर आती है आइए जानते हैं, ठीक है। सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, कौन से सेक्टर को ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर रही है, जैसे आईटी सेक्टर है, ठीक है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, उस पर डिपेंड करता है। सेकंड द टाइप एज वेल एज द रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड, किस टाइप की, और एज वेल एज द रेंज ऑफ ऑफरिंग, कौन सी ऑफर करी जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। थर्ड जोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशन, जोग्राफिक मीन्स लाइक कुछ कंट्रीज़ में बिजनेसिस का होना, ठीक है। कोई भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कीजिए वो आउटसाइड अपना इंडिया से बाहर भी अपना व्यापार कर रही है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेवेन्यू एंड द साइज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सो रेवेन्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना उसको प्रॉफिट आ रहा है साल का, ठीक है, और कितने उनके एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। आइए जानते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंडर आती है। सबसे पहला पॉइंट है मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। डियर मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होते हैं? मल्टी मीन्स अगेन एक से ज़्यादा, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, कंपनीज मीन्स जो उद्योग होता है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी जो केवल नेशनल लेवल पर काम ना करके, इंडिया के स्तर पर काम ना करके, भारत में रहकर काम ना करके, भारत से बाहर जितने भी कंट्रीज़ है, इंडिया से बाहर, भारत से बाहर, उनके अंदर भी अपना सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, वो कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनीज। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। कहता है कि जो कुछ कंपनीज होती है जिनका हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया होता है बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन, सो एक जगह पे कार्य ना कर मल्टीपल लोकेशंस पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया, ठीक है। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक को भी डील करती है और इंटरनेशनल को भी डील करती है। डोमेस्टिक मीन्स विच इज लोकल विद इन द कंट्री, उसी कंट्री में रहकर काम करने वाले क्लाइंट्स को भी डील करती है, और आउटसाइड द लोकल कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली क्या होता है? जैसे आप बेसिक इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी, ठीक है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स मींस इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव हेडक्वार्टर इन इंडिया व्हाइल हैविंग ऑफिसेज इन द इंटरनेशनल
लोकेशन, ठीक है। कहते हैं इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में, ठीक है। इनके ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर क्वार्टर इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में होते हैं जो कंपनीज इंडिया में काम कर रही है, ठीक है। लेकिन साथ साथ इनके वो कह रहे हैं कि इनके ऑफिस कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, इंटरनेशनल लोकेशंस में, ठीक है। क्लियर है, इंटरनेशनल लोकेशंस में भी ये प्रेजेंट होते हैं। कहता है वाइल मोस्ट हैव अ क्लाइंट बेस विच इज़ ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक। कहता है जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, जो कंपनीज इंडिया में काम कर रही है, भारत में काम कर रही है, ठीक है, लोकली काम कर रही है, उनका जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट मीन्स जो उनके सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो लोकल भी हो सकते हैं या बाहर कर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बाहर के हो सकते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट लोकल बट international clients, ठीक है। while most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस है जो आउटसाइड इंडिया मतलब भारत से बाहर किसी भी क्लाइंट को डील नहीं करती, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, केवल इंडियन मार्केट में ही वो काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, थर्ड पॉइंट, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स GIC। कहते हैं GIC ऑर्गेनाइजेशन कैटर टू द नीड ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट, ठीक है। GIC क्या होता है, इन हाउस, ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स जो ग्लोबल लेवल पे काम हो, ठीक है। इन हाउस मीन्स सेम उसी जगह रहकर, सेंटर्स मीन्स जहाँ काम किए कर रहे हैं जिस सेंटर में। GIC ऑर्गेनाइजेशन कैटर टू द नीड्स ऑफ द पेरेंट कंपनी ओनली, ठीक है। वो केवल अपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम करती है और उससे बाहर वो एक्सटर्नल क्लाइंट्स के लिए काम नहीं करती, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है, दिस मॉडल अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन द ऑप्शन टू कीप IT ऑपरेशन इन हाउस। इससे उनको एक बेनिफिट होता है कि वो अपना काम वहीं रहकर कर सकते हैं जहां से वो डील कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट्स एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कहता है वो वहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं वहीं रहकर वो कंपनी बेसिकली ग्रो कर सकती है, ठीक है, और वो अपने फुटप्रिंट्स को ग्लोबली भी एक्सपेंड कर सकती है, और इनोवेशंस का काम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है, R&D टीम जिसको कहते हैं, ठीक है, वो कॉस्ट इफेक्टिव वे में कर सकती है, बिकॉज उसको किसी भी अदर जगह पे काम करना नहीं पड़ेगा। इन हाउस रहकर जहाँ वो काम करते हैं लोकली, ठीक है, वहाँ ही रहकर बेसिकली वो इनोवेशंस या उसके अंदर कोई भी बदलाव, कोई भी मॉडिफिकेशन जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसमें वो ला सकते हैं, ठीक है, राइट। सो लेट्स कंक्लूड विद टुडेज लेक्चर, ठीक है। एंड वन थिंग मोर डियर, इन लेक्चर्स को आप डेली बेस पे पढ़िए, ठीक है। जस्ट गो थ्रू द डिटेल्स अगेन एंड अगेन, इन लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। दिस विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9, ठीक है। एंड जो इससे रिलेटेड आपको बुक है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दी गई है। यदि कोई बच्चा फिर भी डाउनलोड नहीं कर पाया तो इस वीडियो के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन का एक पार्ट होता है बच्चों, उसको क्लिक करना वीडियो के बिल्कुल नीचे, तो वहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ जाकर भी आप इस वीडियो लेक्चर का जो चैप्टर है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो घर पर रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।